अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का कढ़ाई। ये वही रेसिपी है जो नॉर्मली हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। चिकन टिक्का कढ़ाई को हम बनाएंगे बेसिकली 2 स्टेप्स में। ये चीज़ें जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं ये सब मैं यूज़ करूँगी मैरिनेशन के लिए, और वो जो चीज़ें पीछे पड़ी हैं इसे मैं यूज़ करूँगी कढ़ाई का मसाला बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने लिया है 650 ग्राम चिकन। उसे आप इस तरह से कट लगा लें जैसे हम टिक्के के लिए कट लगवाते हैं। चिकन को आप डालेंगे एक बाउल में और उसे पानी से अच्छी तरह से डिबो देंगे, और इसमें आप डालेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर। मैं ऑलरेडी ये स्टेप कर चुकी हूँ। इसके बाद आपको चाहिए होगा 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया है ये। उसके बाद आप लेंगे 1/2 टेबलस्पून क्यूमिन, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, या आपके टेस्ट के मुताबिक जैसे आप चाहें। इसके बाद मैंने ली है ये जावित्री, थोड़ी सी आपको जावित्री चाहिए। 1/2 क्वार्टर ऑफ आप नटमग का यूज़ करेंगे। 1 आप लेंगे बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी। बादियान के फूल का हमें कुछ हिस्सा चाहिए होगा। इसके अलावा आप डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून आप डालेंगे लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून जाएंगे चिली फ्लेक्स। 1.5 टेबलस्पून आप डालेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट। यहाँ पर मैं एक लेमन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस साइज़ का लेमन अवेलेबल ना हो तो आप 2 लेमन यूज़ करेंगे। कढ़ाई का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 5 टमाटर। आप इनकी स्किन अलहदा कर लेंगे। फिर हमें चाहिए होगा 1/2 कप ऑयल। इसमें से 2 टेबलस्पून आप मैरिनेशन में डालेंगे। जिंजर चाहिए हमें जुलियन कट में। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा चाहिए, और 1/2 टेबलस्पून ड्राई कोरिएंडर चाहिए होगा। इसे हम रोस्ट करके डालेंगे, रोस्ट करेंगे, फिर अच्छी तरह से पीस के इसे ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून आपको चाहिए ब्लैक पेपर, इसे भी हम पीस कर डालेंगे, और 25 ग्राम हमें मक्खन की ज़रूरत होगी। सॉल्ट टू टेस्ट है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा ऐड कर लें। इस कोल को मैं यूज़ करूँगी एंड पर स्मोकिंग के लिए। इसके अलावा हमें चाहिए होगी ग्रीन चिली और ग्रीन कोरिएंडर। सबसे पहले हम ज़ीरा और जो हमारे पास सूखा धनिया था उसे रोस्ट कर लेते हैं। मैरिनेशन में भी ये जाएगा और मसाला बनाने के लिए भी जाएगा, और दोनों में ही हमने रोस्टेड डालनी है ये दोनों चीज़ें। तो पहले हम इन्हें रोस्ट कर लेते हैं और हाफ दोनों में ऐड कर देंगे। तो रोस्ट करने के बाद आप इसे मोटा मोटा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना आपने। जब ज़रा सा ज़ीरे का कलर चेंज हो और खुशबू आना शुरू हो तब आप इसे उतार लेंगे चूल्हे से। दस मिनट के बाद आपने चिकन को धो लेना है सादा पानी से। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं नटमग के सिर्फ आपको इतना ही पीस चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो आप ज़्यादा नहीं डालेंगे। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा उसका पीस लिया है। बादियान के फूल के मैंने कह लें 3 पंखुड़ियाँ ली हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, सिर्फ इतना पीस हमें बादियान के फूल का चाहिए। इस सब मसाले को आप कूट लेंगे और फिर आप इसे चिकन में ऐड करेंगे। अगर आप इस तरह से मैरिनेशन ना करना चाहें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, तो आप बाज़ार से जो नॉर्मली हमें मसाले मिलते हैं, रेडीमेड मसाले चिकन टिक्का वगैरह के, आप वो डाल के इसे मैरिनेट कर लें, और जो कढ़ाई का मसाला है आप वो खुद बना लें। इस तरह से मैरिनेशन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास रेडीमेड मसाला अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि आउट ऑफ कंट्री हम जैसे लोग जो होते हैं, इनके पास शान या नेशनल वगैरह के रेडीमेड मसाले अवेलेबल नहीं होते, तो हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अब 2 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेशन के बाद रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे ओवन में रखते हैं। अगर आप ओवरनाइट रख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, मसाला अच्छे से जज़ब हो जाएगा। मेरी चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार है ओवन में जाने के लिए। आप इसे 200 डिग्री पर रखेंगे। तब तक मैं अपना मसाला तैयार कर लेती हूँ। आप एक पैन में सबसे पहले डालेंगे टमाटर। टमाटर को हमने अच्छी तरह से नरम करना है।
बिल्कुल पेस्ट फॉर्म बन जानी चाहिए। आप चाहें तो ब्लेंड करके भी इनको डाल सकते हैं। चिकन को 10 मिनट के बाद आप ओवन से निकालेंगे और इसकी साइड चेंज करके दोबारा से आपने इसे ओवन में रख देना है। मसाले को आप ज़्यादा नहीं पकाएंगे। जब थोड़ी सी शक्ल चेंज हो, कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, तब आप अपने बाकी मसाले ऐड करें। ये सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर था। कसूरी मेथी को आप हाथ से ही क्रश करके थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब मैं ये सौंफ ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, मैंने इसलिए आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताई थी। मुझे ये इसमें अच्छी लगती है तभी मैं ये ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ऐड कर लें, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगती है सौंफ इसमें। चिकन मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, फुली टेंडर हो चुका है। अब मैं इसे अपने मसाले में ऐड करूँगी। आप पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे, आप जितना मसाला रखना चाहें। 10 मिनट के लिए आप पकाएंगे और फिर हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है डिश आउट करने के लिए। आज मैं आपको एक डिफरेंट स्टाइल में रोगनी नान बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपनी चिकन टिक्का कढ़ाई के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे लगते हैं ये नान। इसके लिए मैं वही डो यूज़ कर रही हूँ जो मैंने रोगनी नान के लिए बनाई थी। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ, आई बटन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। डिफरेंट शेप्स काफ़ी माउथ वाटरिंग लगती हैं। बच्चों को काफ़ी पसंद आती हैं, स्पेशली जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं शौक़ से। अगर उनके सामने आप इस तरह से मज़े मज़े के स्टाइल्स बना कर रखें तो वो बच्चे भी शौक़ से खाना खाना शुरू कर देते हैं। सो इन स्टाइल्स को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके साथ और भी न्यू स्टाइल्स शेयर करूँगी कि आप किस तरह से रोगनी नान की डो के साथ डिफरेंट स्टाइल्स बना सकते हैं। बहुत इजीली बन जाता है ये स्टाइल और बहुत खूबसूरत लगता है बनने के बाद। जब ये रेडी होगा तो आप देखिएगा। मेरी ये दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कैसी बनी, नान कैसे लगे आपको और कढ़ाई कैसी लगी।
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी कोई रेसिपी पसंद आए तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये देखिए ये अंदर तक पका हुआ है और इसका जो क्रस्ट है वो बहुत क्रिस्पी होता है। नान मेरे बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इन्हें चिकन के साथ सर्व करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चिकन पर बटर डालूँगी। इस तरह से बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छे से आप गार्निशिंग करेंगे। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई आप नई रेसिपी चाहते हों जो मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।